दोस्तों, आज आप अपने पैरों में जो जूते पहनते हैं, चाहे वो एडिडास हो या प्यूमा, क्या आपको पता है इन दोनों कंपनियों की शुरुआत एक ही घर के छत के नीचे हुई थी। जी हाँ, ये दोनों कंपनियां दो सगे भाइयों की हैं, आदी डासलर और रुडोल्फ डासलर। एक समय था जब ये दोनों भाई मिलकर जूते बनाते थे और दुनिया पर राज करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, परिवार में ऐसी दरार आई कि पूरा शहर दो हिस्सों में बंट गया। यहाँ तक कि शहर में लोग एक दूसरे से बात करने से पहले नीचे झुककर सामने वाले के जूते देखते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वो पैसों का लालच था, या किसी औरत का चक्कर, या फिर हिटलर और वर्ल्ड वॉर की कोई साजिश? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनी के बारे में। ये कहानी है एडिडास वर्सेस प्यूमा की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जर्मनी के एक छोटे से शहर हर्ज़ोजेनोराच में। यहाँ एक घर के वॉशरूम में दो भाइयों ने जूते बनाना शुरू किया। बड़े भाई का नाम था रुडोल्फ डासलर और छोटे भाई का नाम था आदी डासलर। इन दोनों की जोड़ी कमाल की थी। आदी जूतों का डिजाइन बनाने में जीनियस था और रुडोल्फ उन्हें बेचने में उस्ताद था। उन्होंने कंपनी का नाम रखा गेब्रुडार डासलर शू फैब्रिक, यानी डासलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी किस्मत तब बदली जब 1936 के ओलंपिक में उन्होंने अमेरिका के मशहूर धावक जेसी ओवेंस को अपने जूते पहना दिए। जेसी ओवेंस ने उन जूतों में 4 गोल्ड मेडल जीते। पूरी दुनिया में डासलर भाइयों का नाम हो गया। ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। पैसा, शोहरत, सब कुछ उनके कदमों में था। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी अपने साथ घमंड और झगड़े भी लाती है। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। तनाव बढ़ने लगा। दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच झगड़े शुरू हो गए। लेकिन वो आखिरी कील वो ताबूत में तब ठुकी। वो एक गलत फहमी थी। एक रात जब शहर पर बमबारी हो रही थी, आदी और उनकी पत्नी एक बॉम्ब शेल्टर में छिपे थे। तभी रुडोल्फ भी अपनी पत्नी के साथ वहां आए। आदी ने आसमान में उड़ते दुश्मन के जहाज को देखकर कहा, द डर्टी बास्टर्ड आर बैक अगेन। कमीने फिर आ गई। लेकिन रुडोल्फ को लगा कि आदी ने कमीने उसे और उसके परिवार को कहा है। बस यही वो पल था जहां से दुश्मनी की आग लग गई। रुडोल्फ ने कसम खाई कि वो अपने भाई के साथ कभी काम नहीं करेगा। 1948 में दोनों भाइयों ने कंपनी को बीच से आधा आधा बांट लिया। रुडोल्फ अपनी टीम लेकर नदी के उस पार चले गए और कंपनी खोली रूडा, जिसे बाद में बदलकर प्यूमा कर दिया गया। आदी ने अपने नाम आदी और सरनेम दास को मिलाकर कंपनी बनाई एडिडास। अब ये सिर्फ दो कंपनियां नहीं थी, ये दो फौजें थी जो एक दूसरे को बर्बाद करने में तुली थी। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि उनका शहर दो हिस्सों में बंट गया। नदी के एक तरफ एडिडास वाले, दूसरी तरफ प्यूमा वाले। वहाँ के लोग इतने वफादार थे कि वो किसी से बात करने से पहले गर्दन झुकाकर ये देखते थे कि सामने वाले ने कौन से जूते पहने हैं। अगर एडिडास पहने हैं तो प्यूमा वाला उससे बात नहीं करेगा। इसलिए उस शहर को द टाउन ऑफ बेंट नेक्स, मुड़ी हुई गर्दनों का शहर कहा जाने लगा। यहाँ तक कि अगर कोई प्यूमा का कर्मचारी एडिडास पहने दिख जाता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। ये लड़ाई दशकों तक चली। एक मज़ेदार किस्सा 1970 के वर्ल्ड कप का है। एडिडास और प्यूमा दोनों ने समझौता किया था। वे दुनिया के बेस्ट प्लेयर पेले को साइन नहीं करेंगे क्योंकि बोली बहुत महंगी हो जाएगी। लेकिन प्यूमा ने धोखा दिया। फाइनल मैच शुरू होने से ठीक पहले पेले ने रेफरी से कहा, रुको, मुझे जूते के फीते बांधने हैं। कैमरा पेले के पैरों पर जूम हुआ। पूरी दुनिया ने देखा, पेले प्यूमा के जूते पहन रहे हैं। प्यूमा की सेल्फ आसमान छू गई और एडिडास वाले देखते रह गए। आखिरकार नफरत के इस खेल का अंत दुखद हुआ। दोनों भाइयों की मौत हुई, लेकिन उनकी नफरत खत्म नहीं हुई। उन्हें एक ही कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन दोनों की कब्रें कब्रिस्तान के दो अलग अलग कोनों पर बनाई गई, एक दूसरे से जितना दूर हो सके। आज एडिडास और प्यूमा दोनों अरबों की कंपनियां हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो दोनों भाई साथ होते तो आज नाइकी जैसी कंपनियां शायद खड़ी भी न हो पाती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईगो बड़े बड़े रिश्तों और संतुलतों को कैसे ख़त्म कर देता है। आपको क्या लगता है? क्या रुडोल्फ को माफ़ कर देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही बिजनेस वॉर्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।